तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य युग प्रमुख श्रवणाचार्य महाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। द्वादशाम चिन्मयी माता की जय। अपन लोग सब लोग जैन भूगोल की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक अपन ने जो 3 लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन था वो देखने का ट्राई किया। 3 लोग किसने बनाया है, किसके द्वारा बनाया हुआ है। तो 3 लोग किसी ने नहीं बनाया और कोई मटेरियल से नहीं बना है, वह 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 3 लोग के 3 बात वलय जो है उसको समझने का प्रयत्न किया। त्रस नाड़ी, 3 लोग की हाइट, उसकी विड्थ, डेप्थ, घनफल, ये सब कुछ हमने समझने का प्रयत्न किया। त्रस नाड़ी की हाइट कितनी है, कितने जीव कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, कौन कौन अवस्था में, किस किस अवस्था में त्रस जीव होते हैं, वो त्रस नाड़ी से बाहर निकलकर स्थावर लोक में भी जाते हैं। तो ये सारी बातों को, अपने बेसिक बातों को समझने का प्रयत्न किया। अब जो 3 लोग है उसके 3 पार्ट है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो ये जो 3 पार्ट है उसमें से अपन जहाँ रहते हैं उसको मध्यलोक कहते हैं। दैट मीन्स मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो अपन उसी मिडल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को अब समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम जम्बूद्वीप समझेंगे। जम्बूद्वीप में कहाँ कहाँ पर्वत है, नदियाँ हैं, कितनी उसकी हाइट है, कितना उसका एरिया है, कौन कौन से क्षेत्र है वहाँ पे, कितने सरोवर हैं, वो सब कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। जो विदेश क्षेत्र है वहाँ पे जो विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, वहाँ पे कैसी नगरियों की रचनाएं हैं, वो सब कुछ समझने का प्रयत्न करेंगे। जम्बूद्वीप में कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सुमेरु पर्वत की रचना कैसी है, सुमेरु पर्वत कैसा दिखता है, उसमें कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, और पंचमेरु कहाँ कहाँ पर है, ये सब कुछ अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। जम्बूद्वीप के बाद डाइद्वीप समझने का प्रयत्न करेंगे। असंख्य द्वीप और समुद्र को क्रॉस करते करते अपन लास्ट का जो स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप है उसको भी समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पे पंचमेरु की वंदना भी होगी और नंदीश्वर द्वीप के 52 जीव अकृत्रिम चैत्यालयों की अपन वंदना करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस मन को एकाग्र करके समझने की जरूरत है। तो सब लोग अपने मन को खुश करके आज अपन जहाँ पे रहते हैं उस एरिया के, उस क्षेत्र के बारे में, उस लोक के बारे में समझने का ट्राई कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले मध्यलोक को समझते हैं। मध्यलोक दिखने में कैसा दिखता है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये मध्यलोक है, ठीक है। तो ये मध्यलोक जो है वो असंख्य द्वीप और समुद्र से घेरा हुआ है, बना हुआ है। मीन्स मध्यलोक में असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो आपको यहाँ दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये कैसे राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, ये सब क्या है। तो ये राउंड एंड राउंड जो है वो असंख्य द्वीप और समुद्र है। एक द्वीप है, एक समुद्र है, एक द्वीप है, एक समुद्र है, ठीक है। और इस प्रकार से गोलाकार सारे द्वीप और समुद्र है। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट द्वीप है तो ये सेकंड समुद्र है, ये द्वीप है तो ये उसके बाद समुद्र है, ये द्वीप है तो समुद्र, द्वीप समुद्र।
ऐसे यहाँ पे जितने ड्रॉ कर पाए उतने ही कर सकते हैं, अपनी एक लिमिटेशन है, क्योंकि द्वीप और समुद्र तो असंख्य द्वीप और समुद्र है। तो यहाँ अपन सब कुछ समझने का ट्राई करेंगे। अब द्वीप और समुद्र ऐसे गोलाकार है, तो वो एग्जैक्ट कैसे दिखते होंगे वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट राइट, आपको ये चित्र यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो जब आप तीन लोग का जो अपन ने मैप देखा था, तीन लोग का जो अपना प्रतीक चिन्ह जिसको आप सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें आप टॉप पर खड़े हो जाओ, राइट, और वहाँ टॉप से नीचे की चीज़ विजुलाइज करो। तो जब आप नीचे की चीज़ विजुलाइज करोगे तो वो कैसी दिखेगी? तो जो अपन ने इसकी प्रीवियस फोटो देखी थी, प्रीवियस ये वाला, इस तरह से आपको दिखेगा। और इसको भी कैसे दिखेगा कि जैसे आप यहाँ से कोई प्लेट होती है, कोई प्लेट, तो वो प्लेट को ऐसे निकालो और उस प्लेट को ऐसे कर दीजिए, तो वो कैसा दिखेगा? वैसा ये सीन दिखता है। क्योंकि जैसे मध्यलोक है, तो मध्यलोक जो मैप है उसमें तो एक सिंगल लाइन दिखती है, राइट, क्योंकि वो 2D में है। अपन सब जानते हैं वो 2D में है। और त्रस नाड़ी की जो सिचुएशन होती है वो पीछे है, तीन राजू पीछे जाकर है, राइट। तो वो मध्यलोक है, तो उसको एक प्लेट की तरह समझ लो, बिकॉज एक लाइन आपको दिख रही है, तो उसको ऐसे बाहर निकालो और उसको ऐसे कर दीजिए, राइट। तो ऐसे करोगे तो आपको क्या दिखेगा? तो इस तरह से दिखेगा। ये असंख्य द्वीप और समुद्र है, ये समझने के लिए बताया। और आप जब टॉप पर खड़े हो जाओगे तो आपको असंख्य द्वीप और समुद्र कैसे दिखेगा? जैसे यहाँ पे नॉन स्टॉप आप राउंड कर लीजिए, तो ये असंख्य द्वीप और समुद्र ऐसे दिखेंगे जब आप टॉप पे खड़े हो। क्योंकि टॉप पे खड़े होगे तो आपको नीचे का सीन एकदम बिल्कुल जैसा है वैसा क्लियर दिखेगा। लेकिन आप सामने खड़े हो और जब 2D का डायग्राम है तो आपको कैसे देखना होगा? ऐसे प्लेट को निकाला, ऐसे टर्न किया, तो आपको असंख्य द्वीप और समुद्र इस तरह से दिखेंगे। तो ये वही मैप है कि इस तरह से दिखेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो अपन समझने का प्रयत्न कर रहे थे, तो ये क्या चीज़ है? तो जो मैंने बात अभी बताई कि मध्यलोक अपने को मैप में कैसा दिखता है? एक सिंगल लाइन जैसा दिखता है। तो उसको आपने वो प्लेट आकार का जो है, क्योंकि अपन ने देखा था त्रस नाड़ी है, तो त्रस नाड़ी है वो कितनी है? तो अंदर जाके तीन राजू और पीछे से तीन राजू बाहर आए, तो बीच का जो पोर्शन है वो त्रस नाड़ी का है। तो जब आपका मध्यलोक होगा वो कितना हो जाएगा? तो मध्यलोक आपका यहाँ से यहाँ एक राजू है, और उसकी डेप्थ भी कितनी है त्रस नाड़ी की? तो डेप्थ भी एक राजू है और चौड़ाई भी त्रस नाड़ी की क्या थी? एक राजू, राइट। और तो एक राजू की डेप्थ हो गई और एक राजू की चौड़ाई हो गई और एक राजू की आपकी डेप्थ हो गई। अब मध्यलोक की हाइट कितनी है? हम लोग को तो जो 2 डायमेंशन में डायग्राम है उसमें एक सिंगल लाइन दिखती है, पर उसकी हाइट भी कुछ होगी। तो उसकी हाइट कितनी है? तो उसकी हाइट समझाने के लिए यहाँ पे एक सुमेरु पर्वत का फोटो दिया हुआ है। और सुदर्शन मेरु जिसको अपन बोलते हैं, सुदर्शन मेरु, तो सुदर्शन का सु और मेरु का मेरु, तो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया सुमेरु। तो जो सुमेरु पर्वत है उसकी हाइट है 1,40,000 योजन, यानी सुदर्शन मेरु की यहाँ से लेके यहाँ टॉप तक, चूलिका तक उसकी हाइट है 1,40,000 योजन। जब अपन पंचमेरु के बारे में समझेंगे, सुदर्शन मेरु के बारे में समझेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि इसकी 1,40,000 योजन कैसे कैसे हो रहे हैं, कितने पहाड़ कहाँ पर है सुदर्शन मेरु पे, कहाँ कहाँ पे कितनी हाइट पे मंदिर है, वो सब अपन समझने का तब प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी इतना याद रख लीजिए कि सुदर्शन मेरु की टोटल हाइट नीचे से ऊपर तक 1,40,000 योजन है। 1,40,000 योजन, नॉट 1,40,000 योजन। कितना है? 1,40,000 योजन, सिर्फ 1,40,000 योजन की ये क्या है? सुदर्शन मेरु है। तो जो अपना मध्यलोक है, तो मध्यलोक की हाइट भी कितनी हो जाएगी? तो जितनी सुदर्शन मेरु की हाइट है उतनी ही मध्यलोक की हाइट है। आपको ये याद रखना है, जितनी सुदर्शन मेरु की हाइट उतनी ही मध्यलोक की हाइट है। तो ये मध्यलोक है, उसकी जो विड्थ है वो अपन ने देख ली, एक राजू, और डेप्थ भी अपने को पता है एक राजू, और उसकी जो हाइट है वो 1,40,000 योजन, जितना सुदर्शन मेरु है। तो यहाँ पे बता दिया कि उसकी लंबाई एक राजू, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1,40,000 योजन, और उसकी चौड़ाई हो जाएगी एक राजू। तो आपको जो अभी तक लाइन दिख रही थी वो मध्यलोक था, वो अभी तक अपन समझे थे। तो वो मध्यलोक कैसा है? तो अपन उस प्लेट को, क्योंकि 3
बाहर किया, उसको ऐसा किया, तो यहाँ पे असंख्य द्वीप और समुद्र दिखेंगे। वो चित्र अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसकी चौड़ाई, उसकी डेप्थ और उसकी हाइट, जितनी सुदर्शन एरो 1,40,000 वजन का है उतनी मध्यलोक की हाइट हो गई। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है कि मध्यलोक में कौन कौन जीव रहते हैं, किस किस गति के जीव रहते हैं। तो यहाँ पे बता दिया कि मनुष्य रहते हैं, अपन सभी लोग कहाँ पे रहते हैं, मध्यलोक में। तिर्यंश भी रहते हैं, राइट, और देव भी रहते हैं। मध्यलोक में देव भी रहते हैं। तो कौन कौन से देव रहते हैं, तो ज्योतिषी देव, व्यंतरवासी देव और भवनवासी देव, ये तीनों प्रकार के देव मध्यलोक में भी रहते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं, वो सब कुछ अपन आगे आगे जाते हुए समझेंगे। अभी तक तो कई लोगों को यही पता होगा कि देव दैट मीन्स ऊपर जो स्वर्गों में रहते हैं वही देव स्वर्गों में ही रहते हैं, मध्यलोक में थोड़ी देव रहते हैं। और मध्यलोक में भी देव रहते हैं, इवन नरकों में भी उनके भवन है। तो ये अपन आगे आगे समझते जाएंगे। अब नेक्स्ट अपन आगे समझते हैं कि ये जो मनुष्य होते हैं, जो देव होते हैं, जो तिर्यंश होते हैं, ये मध्यलोक में वो कौन सी कर्मभूमि में रहते हैं, कहाँ कहाँ पे रहते हैं, कितनी कर्मभूमियाँ हैं, कितनी भोग भूमियाँ हैं, कर्मभूमि क्या है, भोग भूमि क्या है, वो सारा डिस्क्रिप्शन अपन समझेंगे। आप लोग सभी लोगों ने हो सकता है तत्वार सूत्र जी का जो महान ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है, और उसमें उन्होंने चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 अध्याय 3 और अध्याय 4 में बहुत अच्छे से 3 लोग का जो डिस्क्रिप्शन है उसको शॉर्ट में समझाने का वहाँ पे प्रयत्न किया है, सूत्र रूप में समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने छोटे छोटे सूत्र में बहुत बड़ी बड़ी बात कर दी है। वही ज्ञानी का लक्षण है, वही विद्वत्ता दिखती है उसमें कि उन्होंने छोटे छोटे सूत्र में कितने अच्छे से जम्बूद्वीप और सारे 3 लोग का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन किया है। तो वही तत्वार सूत्र जी का चैप्टर नंबर 3 का 7th नंबर का सूत्र है। अपन सभी लोग एक साथ बोलेंगे, जम्बूद्वीप लवणोदादयः सुबनामनो द्वीप समुद्रः। जम्बूद्वीप लवणोदादयः सुबनामनो द्वीप समुद्रः, राइट। उसका मतलब ये हो गया कि जम्बूद्वीप आदि, आदि यानी अपन ने देखा कि असंख्य द्वीप है और असंख्य समुद्र है, इसके लिए यहाँ पे आदि शब्द यूज हुआ कि जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले और लवणोद आदि यानी लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले समुद्र है। तो आचार्य महाराज ने इतने छोटे से सूत्र में बता दिया कि जम्बूद्वीप आदि अनेक द्वीप है और लवण समुद्र आदि अनेक शुभ शुभ नाम वाले समुद्र भी है। ये मध्यलोक में क्या क्या है वो एक्सप्लेन किया। अब जो जो है उसको अपन 1 by 1 समझने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट, फाइन। अब उस जम्बूद्वीप में क्या क्या है उसको समझाने के लिए आचार्य महाराज ने 8 नंबर का सूत्र दिया, द्विर्द्विर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। अपन को शुद्ध उच्चारण करना है, द्विर्द्विर विष्कंभः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। उसका मतलब ये हो गया कि ये जो असंख्य द्वीप और समुद्र है वे सभी द्वीप और समुद्र द्विर्द्विर विष्कंभः, राइट, दूने दूने व्यास वाले पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी के आकार के है। उसका मतलब ये हो गया कि जो असंख्य द्वीप और समुद्र है वो दूने दूने व्यास वाले हैं। जितना उनका डायमीटर, व्यास यानी डायमीटर, जो जम्बूद्वीप का डायमीटर है उससे जो नेक्स्ट जो समुद्र है वो उससे डबल डायमीटर का है। ऐसे उसके बाद जो नेक्स्ट द्वीप आएगा वो उससे डबल डायमीटर का है, यानी दूने दूने व्यास वाला, डबल 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 होता जाता है। ठीक है, तो जितने भी द्वीप और समुद्र है वो एक दूसरे से दूने दूने व्यास वाले हैं। कैसे, तो पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करते हैं। दैट मीन्स जो फर्स्ट द्वीप है उसको नेक्स्ट समुद्र चारों तरफ से घेरा हुआ है, फिर जो नेक्स्ट समुद्र है उसको उसके बाद जो द्वीप आएगा वो घेरा हुआ है, फिर जो द्वीप है उसको उसके बाद वाला समुद्र है वो घेरा हुआ है। इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पे लिख दिया कि पूर्व पूर्व के द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले, अपने अपने से आगे वाले द्वीप अथवा समुद्र उसको नेक्स्ट वाले द्वीप और समुद्र
वेष्टित करने वाले, और किस आकार के हैं, तो चूड़ी के आकार के हैं। तो चूड़ी का आकार क्यों बोला, जैसे जो चूड़ी पहनते हैं, तो चूड़ी होती है और बीच में क्या होती है, ब्लैंक, उसमें खाली स्पेस होती है, राइट। उसी प्रकार से ये क्या है, द्वीप और समुद्र एक दूसरे को राउंड में क्या कर रहे हैं, वेष्टित कर रहे हैं। अपन नेक्स्ट देखते हैं। फाइन, अब यहाँ पे बताया है कि ये जितने भी द्वीप और समुद्र है वो एक दूसरे से घिरे हुए हैं और चूड़ी के आकार के हैं, और जो जम्बू द्वीप है वो थाली के समान आकार वाला है। जम्बू द्वीप क्या है, फ्लैट है, और कैसे है, थाली के आकार, थाली होती है तो उसमें बीच में कोई छेद नहीं होता है, कोई होल, कोई स्पेस नहीं होती है, थाली के आकार वाला क्या है, जम्बू द्वीप है। और उसके बाद जितने भी समुद्र और द्वीप आते जाएंगे वो सब चूड़ी के आकार वाला है, राइट। और सभी द्वीप चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है। अब ये चित्रा पृथ्वी क्या है, तो ये अपन जब अधोलोक समझेंगे तब उसमें अपन चित्रा पृथ्वी को समझने का प्रयत्न करेंगे कि चित्रा पृथ्वी कहाँ पर है। तो आप अभी इतना याद रख लीजिए कि सभी द्वीप है, जितने भी द्वीप है वो सभी चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित है। यानी जो कोई भी बिल्डिंग भी होती है तो उसका एक फाउंडेशन होता है, राइट, उसका एक बेस होता है। वैसे ही ये जो द्वीप है तो वो द्वीप किस बेस पर है, तो जो चित्रा पृथ्वी है, जब अपन अधोलोक समझेंगे तब समझ में आएगा, तो वो चित्रा पृथ्वी उसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, उसके ऊपर क्या है, पूरे द्वीप स्थित है। और जो सभी समुद्र है वो चित्रा पृथ्वी को भी क्या कर देते हैं, खंडित कर, जो वज्रा पृथ्वी के ऊपर है, राइट। जो समुद्र है वो चित्रा पृथ्वी को भी खंडित करके उसके बाद जो वज्रा पृथ्वी है उसके ऊपर समुद्र है, और 1000 योजन गहरे है, क्योंकि वो समुद्र है। तो समुद्र की क्या होती है, डेप्थ होती है, उसकी गहराई होती है। तो कितने गहरे वो समुद्र, 1000 योजन, 1000 योजन, इतने गहरे हर एक समुद्र है। सोचिए 1000 योजन कितना बड़ा हो गया। तो वो कहाँ तक जाते हैं, तो चित्रा पृथ्वी को भी खंडित कर देते हैं, और वज्रा पृथ्वी पर वो क्या है, सारे समुद्र है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि द्वीप है तो वो किस बेस पे है, तो अधोलोक में अपन समझेंगे कि वो चित्रा पृथ्वी है, उसके बेस पर पूरे द्वीप है, और समुद्र क्या कहाँ पर है, तो वो चित्रा पृथ्वी को भी खंडित करके जो वज्रा पृथ्वी है वहाँ पर क्या है, सारे समुद्र है। नेक्स्ट कि जो असंख्य द्वीप और समुद्र है, राइट। तो अपने आचार्य महाराजों ने अपने लिए कितनी बड़ी कृपा की कि असंख्य द्वीप और समुद्र के नाम कहना तो पॉसिबल है ही नहीं, राइट। पर जो स्टार्टिंग के 16 द्वीप और जो 16 समुद्र है उसके नाम अपने को बताए हैं, और शास्त्र में अभी अपने को स्टार्टिंग के जो 16 द्वीप और समुद्र है उसके नाम पता है, और बीच के जो असंख्य द्वीप और समुद्र है उसको अपन कह भी नहीं सकते। और इतने टाइम ड्यूरेशन के बीच में बहुत सारे शास्त्रों की होली भी जलाई गई, तो कहा जाता है कि काल के काल में सब समा गए। तो बीच में बहुत सारे शास्त्र नहीं रहने के कारण अपने को स्टार्टिंग के 16 द्वीप और समुद्र के नाम पता है, और जो अंत के 16 द्वीप और समुद्र है उसके नाम अभी तक अपने को अवेलेबल हो पाएंगे। बीच के असंख्य द्वीप और समुद्र के नाम नहीं पता है। तो आज हम जानेंगे कि नंदीश्वर द्वीप कौन से नंबर का द्वीप है, अपन जिस द्वीप में रह रहे हैं वो कौन से नंबर का द्वीप है। तो यहाँ पे 16 द्वीप और समुद्र के नाम दिए गए हैं, राइट। फर्स्ट है जम्बू द्वीप, फर्स्ट जम्बू द्वीप। नेक्स्ट उसके बाद जो समुद्र है उसका नाम है लवण समुद्र। फिर कौन सा द्वीप आएगा, क्योंकि आपको याद रखना है, एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र। तो यहाँ पे जम्बू द्वीप और लवण समुद्र। फिर आपको दिखाया धातकीखंड द्वीप और कालोदधी समुद्र। फिर थर्ड है पुष्करवड़ द्वीप और पुष्करवड़ समुद्र। फिर फोर्थ है वारुणीवड़ द्वीप और वारुणीवड़ समुद्र। फिफ्थ क्षीरवड़ द्वीप और क्षीरवड़ समुद्र। नेक्स्ट द्वितवड़ द्वीप और द्वितवड़ समुद्र। सेवेंथ नंबर क्षौद्रवड़ द्वीप और क्षौद्रवड़ समुद्र। और आपने ये नाम सुना है नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। तो ये 8 नंबर का द्वीप है जिसकी हम नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, वो द्वीप है 8 नंबर का। अब 9th नंबर का जो द्वीप है वो अरुणवड़ द्वीप और अरुणवड़ समुद्र। 10th नंबर का जो द्वीप है
अणुआभास द्वीप और अणुआभास समुद्र। जो 11वें नंबर पर जो द्वीप है वो कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर समुद्र। 12वें नंबर का जो द्वीप शंखवर द्वीप और शंखवर समुद्र। 13 नंबर का जो द्वीप और समुद्र है उसका नाम रुचकवर द्वीप और रुचकवर समुद्र है। राइट, यहाँ सभी जगह अपन कहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय है, कौन से द्वीप में कहाँ पर कितने अकृत्रिम चैत्यालय है, उसमें कितनी प्रतिमा जी विराजमान है, सभी के अपन दर्शन करते करते जाएंगे। जो रुचकवर द्वीप और रुचकवर समुद्र है ये इसमें ये लास्ट मीन्स ये समझ लीजिए कि जो मध्य लोक में जहाँ जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय है उसमें से ये 30 नंबर का जो द्वीप है वहाँ पर जो अकृत्रिम चैत्यालय ये लास्ट द्वीप है जहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय है। और यहाँ रुचकवर द्वीप में 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। वो कहाँ पर है उसकी स्थिति जब रुचकवर द्वीप समझेंगे तब बताएंगे। बाकी जो असंख्य द्वीप और समुद्र में अलग रचना है वो अपन बाद में समझेंगे। तो वहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय जो उसके 30 नंबर के बाद के जितने भी असंख्य द्वीप और समुद्र है वहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है, ये लास्ट द्वीप है। तो उसको अपन ये बाकी सारे द्वीपों में कहाँ कहाँ है वो सारा समझेंगे। इसके बाद के असंख्य द्वीप और समुद्र में अकृत्रिम चैत्यालय की रचना नहीं है, कहीं पर बोटभूमि की। और लास्ट के जो द्वीप और समुद्र है वहाँ पे कर्मभूमि की रचना कैसी है उसको अपन बाद में समझेंगे। तो 40 नंबर का जो द्वीप था वो भुजंगवर द्वीप एंड समुद्र। 50 नंबर यानी कुशवर द्वीप और कुशवर समुद्र है। और 60 नंबर का जो है वो क्रॉन्चवर द्वीप और क्रॉन्चवर समुद्र है। तो यहाँ पे 16 द्वीप के नाम हो गए और 16 समुद्र के नाम हो गए। दैट मीन्स अपन ने टोटल 32 जो एरिया है 16 द्वीप और 16 समुद्र यानी 32 एरिया अपन ने यहाँ पे देखे। तो ये स्टार्टिंग के शुभ द्वीप और समुद्र के नाम हुए। अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। ये सारे प्रकार के जो 16 द्वीप और 16 समुद्र के नाम शास्त्र में बताए गए ये सब एक दूसरे को चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वो अपन ने सब फर्स्ट डायग्राम देखा था उसमें देख चुके हैं। इन 32 द्वीप और समुद्र के आगे होने वाले असंख्य द्वीप और समुद्र के नाम नहीं लिखे जा सकते। अतः अंत के जो 16 द्वीप और समुद्र के नाम शास्त्र में बताए गए हैं उसको अपन देखते हैं। नेक्स्ट तो अपन ने स्टार्टिंग और के जो 16 द्वीप और 16 समुद्र थे उसको देख चुके हैं। अब बीच में आप असंख्य द्वीप और समुद्र है, उसके बाद जो एंड के जो असंख्य द्वीप और समुद्र 16 द्वीप और समुद्र है उसके नाम अपन यहाँ पे देखते हैं। तो अब ये जो एंड के जो 16 द्वीप और समुद्र बताए वो सबसे जो एंड में है मध्य लोक है उसमें असंख्य द्वीप समुद्र है, उसमें सबसे जो लास्ट का समुद्र है लास्ट वाला समुद्र है वहाँ से यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में 16 बताए। अभी अपन ने जो देखे वो 1 to 16 देखे यानी 1 to 16 द्वीप और समुद्र यानी टोटल 32 देखे। अब अपन जो देख रहे हैं वो लास्ट से उल्टा जाएंगे और लास्ट से जो 16 नंबर के द्वीप और समुद्र है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो जो ये फर्स्ट लिखा है स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप वो सबसे लास्ट का समुद्र है, सबसे लास्ट वो स्वयंभू रमण समुद्र है और उसके आगे स्वयंभू रमण द्वीप है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? जम्बू द्वीप से मध्य लोक की स्टार्टिंग हो रही है और एंड कहाँ से हो गया? तो एंड कहाँ पे हुआ? तो स्वयंभू रमण समुद्र से हुआ। द्वीप से स्टार्टिंग एंड कहाँ से हुआ? तो समुद्र से हुआ। तो स्वयंभू रमण समुद्र लास्ट है और उसके पहले क्या है? तो स्वयंभू रमण द्वीप है। फिर सेकंड आपको जैसे ही एरो किया है उस डायरेक्शन में आना है। तो ये जो सेकंड क्या है? तो अहिंद्रावर द्वीप और अहिंद्रावर समुद्र, राइट। तो उसके बाद आपका पहले क्या था? इसमें समुद्र पहले आएगा, द्वीप बाद में आएगा क्योंकि अपन पीछे से मूव हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्वयंभू रमण समुद्र, उसके बाद स्वयंभू रमण द्वीप। अब कौन सा समुद्र आएगा? तो अहिंद्रावर द्वीप और अहिंद्रावर समुद्र। अब थर्ड नंबर का जो है वो देववर समुद्र और देववर द्वीप। वो फिर आपको एरो वाइज ऊपर यक्षवर समुद्र और यक्षवर द्वीप। फिफ्थ नंबर का भूतवर समुद्र, भूतवर द्वीप। 6 नंबर का नागवर समुद्र, नागवर द्वीप। 7th नंबर का
वैडूर्य समुद्र, वैडूर्य द्वीप। 8 नंबर का वज्रवल समुद्र, वज्रवल द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे 9th नंबर का कांचन समुद्र, कांचन द्वीप। 10th नंबर का रूप्यवल समुद्र, रूप्यवल द्वीप। 11 नंबर हिंगुल समुद्र, हिंगुल द्वीप। 12 नंबर अंजनवर समुद्र, अंजनवर द्वीप। 30 नंबर श्याम समुद्र, श्याम द्वीप। और 40 नंबर सिंदूर समुद्र, सिंदूर द्वीप। 15 नंबर हरिताल समुद्र, हरिताल द्वीप। एंड लास्ट 16 मनशिल समुद्र और मनशिल द्वीप। तो ये पीछे से अपन ने स्टार्टिंग किया, तो पीछे से कौन कौन से समुद्र और द्वीप है, ये 16 समुद्र को देखा, 16 द्वीप को देखा, तो टोटल हो गए 32। हमने स्टार्टिंग के 32 द्वीप और समुद्र देखे, में 16 द्वीप और 16 समुद्र, टोटल 32। एंड के जो 32 16 द्वीप और 16 समुद्र, टोटल जो 32 है उसको समझने का प्रयत्न किया, और बीच में असंख्य द्वीप और समुद्र है। अब अपन एक बार जो मेन फिगर थी उस पर मूव हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर वहाँ आपको चित्र में दिखा देते, पिक्चर से बात क्लियर हो जाएगी। पॉइंट ये आपका जम्मू द्वीप हो गया, ये लवण समुद्र हो गया। यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करो तो दिखेगा। ये मध्य रूप का जो डायग्राम है उसको हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, और इसलिए ड्रॉ किया है हाथ से कि जिससे आपको समझ में आए कि एक्सेल हो कैसा होता है। राइट, तो थोड़े थोड़े फॉन्ट आपको दिख रहे होंगे, ना दिख रहे तो भी इजी बात है, क्योंकि अपने पास 16 द्वीप और समुद्र के नाम है, उसी को यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें लिखी हुई है वो द्वीप और समुद्र के नाम लिखे हैं। और ये आपको जो नीचे 2 लेख योजन 4 लेख योजन नहीं था, तो हमने आपको बताया था कि हर एक द्वीप और समुद्र जब आगे आगे बढ़ते बढ़ते डबल डबल व्यास वाले होते हैं। राइट, तो ये जो है वो उसका व्यास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जम्बू द्वीप है, वो 1 लाख योजन, 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है। राइट, फिर उसके बाद समुद्र दिख रहा है, तो वो समुद्र का नाम अपन ने देखा लवण समुद्र है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लवण सागर, वो कितने का है, तो वो 2 लाख योजन, इसका डबल ये, तो ये हो जाएगा 2 लाख योजन का। अब जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, उसके बाद आएगा दात की कण, तो ये दूसरे नंबर का क्या हो गया, द्वीप हो गया। और ये लवण समुद्र पहले नंबर का समुद्र है, और द्वीप पहले नंबर का जम्बू द्वीप है। तो ये द्वीप, ये समुद्र, ये सेकंड नंबर का द्वीप दात की कण, और उसका यहाँ पे लिखा हुआ है 4 लाख योजन। ये इसीलिए डायग्राम ड्रॉ किया था जिससे आप लोग आराम से समझ पाओ कि कैसे द्वीप और समुद्र होते हैं। फिर कालोदधी समुद्र, राइट, तो उसकी यहाँ पे लिखी हुई है व्यास कि 8 लाख योजन, 1 2 4 8। आप देख रहे हो डबल डबल होता जा रहा है। उसके बाद कालोदधी समुद्र के बाद कौन सा द्वीप आएगा, पुष्करवर द्वीप। राइट, पुष्करवर द्वीप के बाद पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, फिर ऊपर जाके अपन ध्रुतवर द्वीप और ध्रुतवर समुद्र, फिर क्षौद्रवर द्वीप, क्षौद्रवर समुद्र, और जिस ये नाम से आप सब फैमिलियर है, नंदीश्वर द्वीप और फिर नंदीश्वर सागर। अब बीच में ये थोड़ा गैप छोड़ दिया है, उसको आप समझ लीजिए कि ये असंख्यात द्वीप और असंख्यात, राइट, ये 8 नंबर का द्वीप और समुद्र है। फिर बीच में थोड़ा गैप छोड़ दिया है, उसको आप समझ लीजिए कि 9वां द्वीप समुद्र, 10वां द्वीप समुद्र, 11वां द्वीप समुद्र, 12वां द्वीप समुद्र। राइट, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे बीच में गैप छोड़ा, तो उसको आप आगे की द्वीप और समुद्र समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर समुद्र, जो 12वें नंबर 11वें नंबर का द्वीप और समुद्र है, कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर समुद्र। उसके बाद जहाँ पे अकृत्रिम चैत्यालय है, यहाँ पे बीच के हमने इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि बीच के जो चैत्यालय है नंदीश्वर द्वीप के बाद, उसमें अकृत्रिम चैत्यालय नहीं है। नंदीश्वर द्वीप जो 8वें नंबर का द्वीप है, उसके बाद सीधे 11वें नंबर का जो कुंडलवर द्वीप है उसमें अकृत्रिम चैत्यालय है, इसलिए बीच का जगह वहाँ पे सेविंग करने के लिए यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे लिख दिया 11वां कुंडलवर द्वीप और कुंडलवर समुद्र। फिर
12वें नंबर का जो द्वीप और द्वीप है उसमें भी अप्रतिम चैत्यालय नहीं है। तो उसके बाद हमने सीधा लिख दिया 30 नंबर का रुचकवर द्वीप और रुचकवर समुद्र। तो हमने यहाँ इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक पेपर में जब ड्राइंग बनाना होता है तो इतने सारे द्वीप और समुद्र हम नहीं लिख सकते, राइट। तो इसलिए जहाँ जहाँ अप्रतिम चैत्यालय थे वहाँ वहाँ तक के हमने लिखने का प्रयत्न किया है, राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 12वें नंबर का द्वीप और समुद्र नहीं होता है। यहाँ 8वें के बाद 9वां 10वां नंबर का नहीं है, वहाँ पे है, राइट। फिर 30 नंबर के बाद अब हमने क्या ट्राई किया है कि जो पीछे के हमने जो 16 द्वीप और समुद्र देखे थे, 16 समुद्र और द्वीप देखे थे, उसमें से कुछ समुद्र के नाम जितने पेपर में आ पाए उसमें से 2 समुद्र और 2 द्वीप के नाम यहाँ मेंशन करने का ट्राई किया है। तो लास्ट जो समुद्र है उसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र, राइट। तो स्वयंभू रमण समुद्र को हमने सबसे बाहर दिखाया, फिर उसके बाद स्वयंभू रमण द्वीप। अपन लोग पीछे से आगे आ रहे हैं, तो सबसे पहले समुद्र आएगा, फिर द्वीप, फिर ये समुद्र आ गया और फिर ये द्वीप आ गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है असंख्या द्वीप और समुद्र, उसके बीच में असंख्या द्वीप और समुद्र है। यानी इस डायग्राम में कितना शो किया है कि जम्बू द्वीप से लेकर के 30 नंबर के जो द्वीप और समुद्र है उसको शो करने का ट्राई किया है। अपने पास 60 नंबर के द्वीप और समुद्र के नाम अवेलेबल है। उसके बाद असंख्या द्वीप और समुद्र है, और उसके बाद पीछे से स्टार्ट करेंगे तो स्वयंभू रमण समुद्र से लेकर के 16 द्वीप और समुद्र के नाम अवेलेबल है। तो उसको इस तरह से पीछे से समझ लेना चाहिए, बीच में असंख्या द्वीप और समुद्र, और यहाँ स्टार्टिंग जम्मू द्वीप से लेकर के 16 द्वीप और समुद्र। इस तरह से पूरी बात आपको समझ लीजिए। अब थोड़ा नीचे आ जाओ। अब कितने कितने व्यास वाले हैं, कौन से द्वीप कितने व्यास वाले हैं, तो उसकी फिगर जितने द्वीप अपन ने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे लिखने का प्रयत्न किया है। तो जम्बू द्वीप ये लिखा है 1 लाख के, रमण समुद्र डबल 2 लाख, उसका डबल नेक्स्ट द्वीप 4 डेज का हकीकत, फिर कालोदरी समुद्र उससे डबल 4 का डबल 8, फिर पुष्कर द्वीप आएंगे तो उसका 16 का डबल 8 का डबल 16, फिर पुष्कर सागर आएंगे तो वो 16 का डबल 32 लाख से जाएगा। फिर अपना आ जाएगा वारुणिका द्वीप, तो वारुणिका द्वीप उससे डबल तो 32 का डबल 64, फिर अपन वारुणिका समुद्र आएंगे तो उसका डबल 64 का डबल 128 लाख हो जाएगा। फिर वारुणिका के बाद आएगा क्षीरगढ़ द्वीप, तो क्षीरगढ़ द्वीप में उससे डबल 256 और उसका समुद्र हो जाएगा 508, राइट। फिर उसके बाद द्रथगढ़ द्वीप आएगा तो उससे डबल हो जाएगा 1024 और उसका समुद्र हो जाएगा द्रथगढ़ समुद्र 4096। अब द्रथगढ़ के बाद क्षौद्रवीर आएगा, क्षीरगढ़ 5th नंबर पर। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर का द्वीप है उसको हमने डबल कर दिया 8132, राइट, और उसका डबल हो जाएगा आगे। तो इस तरह से हम करते करते आएंगे तो हम उसके बाद लास्ट जो नंदीश्वर द्वीप है वहाँ पहुँचेंगे। तो नंदीश्वर द्वीप आप लोग पूजा में पढ़ते हो। फिर इस प्रकार से 16384 लाख योजन, उसका डबल 32768। तो पूजा में जब अपन नंदीश्वर द्वीप है, ये नंदीश्वर द्वीप का है, तो नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा है तो 16,384 लाख योजन, राइट। अथवा अपन इस तरह से बोल सकते हैं 163 करोड़ 84 लाख योजन, राइट, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इस इतना बड़ा व्यास वाला अकेला नंदीश्वर द्वीप है। इस तरह से पूरे नाप यहाँ पे बताए हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये फिगर देख के डरना नहीं है, सिर्फ जम्बू द्वीप से स्टार्ट करना है और 16 द्वीप और समुद्र के नाम अपने पास अवेलेबल है, सिर्फ डबल करते जाना है, राइट। तो ये इतना अपना द्वीप और समुद्र की इंफॉर्मेशन हो गई कि कैसे द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं। जम्बू द्वीप थाली आकार का और बाकी जितने भी द्वीप और समुद्र है वो चूड़ी के आकार के हैं। क्या क्या नाम है उनके, क्या क्या नाम शास्त्र में अवेलेबल है। अब अपन आगे देखने का ट्राई करते हैं। असंख्य द्वीप और समुद्र को हमने
देख लिया। ये अंतिम जो द्वीप और समुद्र है, जिसको अंतिम समुद्र को हम बोलते हैं स्वयंभू समुद्र, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्वयंभू समुद्र, राइट। और उसके आगे वाला है स्वयंभू द्वीप। तो अंतिम द्वीप कौन सा हो गया? तो स्वयंभू द्वीप। और अंतिम समुद्र कौन सा हो गया? तो स्वयंभू समुद्र। अब ये स्वयंभू समुद्र कितना बड़ा होगा? जब अकेला जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का है और डबल डबल करते करते नंदीश्वर द्वीप सिर्फ 8वें नंबर का द्वीप है, वो भी 163 करोड़ 84 लाख योजन का क्या है? नंदीश्वर द्वीप है 163 करोड़ 84 लाख योजन का। और ये योजन कौन सा गिनना है? तो अपन ने लिखा था जब द्वीप समुद्र उन सब की अपन मेजरमेंट करें तब महायोजन से गिनना है। यानी एक महायोजन कितना था? अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर का। तो फिर यहाँ पे कितना हो गया? 163 करोड़ 84 लाख योजन। तो इतने को आप 6000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इतने किलोमीटर का आपको क्या मिल जाएगा? नंदीश्वर द्वीप मिल जाएगा। इतना बड़ा द्वीप सोचिए। अब जिसको आप विश्व समझ रहे हैं, आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हो, गूगल में ट्राई करना कि आप जिसको विश्व समझ रहे हो तो ये पूरा विश्व कितने डायमीटर का है, जो मैप है आपका पूरा वो कितने डायमीटर का है वो चेक करना। और नंदीश्वर द्वीप है उसके किलोमीटर को आप चेक करना। स्टोरेज स्पेस। तो अब धीरे धीरे टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अपन सब काउंट करते जाएंगे कितना डायमीटर, कैसे हुआ, कितने हर एक द्वीप की द्वीप और समुद्र कितने बड़े बड़े हैं, उसमें क्या है वो धीरे धीरे देखते जाएंगे। कल अपन डिस्क्रिप्शन में समझेंगे कि स्वयंभू समुद्र है, फिर उसका डायमीटर क्या होगा। नंदीश्वर द्वीप तक का तो हम काउंट कर लिया, और थोड़ा कर लेंगे, लेकिन बीच में तो असंख्य द्वीप समुद्र है, उसके तो नाम भी अपन लिख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, बिकॉज असंख्यात है और अपने पास अवेलेबल भी नहीं है। तो फिर हमको जो स्वयंभू समुद्र है उसकी हमको निकालना है डायमीटर। तो हम कैसे निकालेंगे? आप लोग आज घर में अपना माइंड यूज करना और ढूंढ के लाना कि जो स्वयंभू समुद्र है उसका डायमीटर कितना है। जम्बूद्वीप का बता दिया और बोल दिया कि अब डबल डबल कीजिए। नंदीश्वर द्वीप तक का अपन ने देख लिया, आप थोड़ा और काउंट करिए। पर बीच में तो असंख्य द्वीप समुद्र और एंड में है स्वयंभू समुद्र। तो कल मुझे आपको बताना है कि स्वयंभू समुद्र है उसका डायमीटर कितना है, वो आपको अपना माइंड यूज करके सर्च करके लेके आना है। तो आज सिर्फ उतना ही कि आपका होमवर्क हो गया। स्वयंभू समुद्र और स्वयंभू द्वीप जो एंड के हैं वो एंड में उनकी डायमीटर कितना रहेगा वो आप सर्च करके लेके आना। और फिर कल अपन उन एंड के जो द्वीप और समुद्र है उसको भी अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक में सदा देत मोत्रो। हे जिन वाणी आरती तो ये जपऊ दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।